पाकिस्तानी अदाकाराएं अपने अरूज के दौर में अपनी मिसाल आप रहीं, चाहे वो 70 की दहाई हो या 90 की दहाई की चकाचौंध। इन अदाकाराओं ने अपने हुस्न के जलवों से फिल्म बीनों और मद्दाहों को अपनी खूबसूरती का असीर किए रखा। उन्हीं में से एक नाम पाकिस्तानी ड्रीम गर्ल का है, जिन्हें कुछ बोल्ड मनाजिर अक्सबंद करने के इल्जाम में इंडस्ट्री तक छोड़ना पड़ी। जी बिल्कुल, ये कोई और नहीं, अदाकारा रोजीना ही थी। आज हम आपको बताएंगे अदाकारा रोजीना कहाँ और किस साल में है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा रोजीना अपने दौर की एक ग्लैमर गर्ल के तौर पर तस्लीम की जाती थी। रोजीना ने जिस वक्त अपने करियर का आगाज किया वो पाकिस्तान की फिल्मी सनत का भरपूर दौर था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रोजीना ने अपने फिल्मी करियर का आगाज कराची में बनने वाली फिल्म हमें भी जीने दो से किया। ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई। इस फिल्म से अदाकार हनीफ मरहूम ने भी अपने करियर का आगाज किया। ये फिल्म कराची के साबिक सिनेमा ऑडियन में रिलीज हुई थी। इसमें मेहदी हसन की एक गजल इलाही आंसू भरी जिंदगी किसी को ना दे बेहद मकबूल हुई। रोजीना ने इस फिल्म में बतौर मुआविन अदाकारा के तौर पर काम किया। वो बतौर सोलो हीरोइन पहली मर्तबा फिल्म चोरी छुपे में जलवागर हुई। इस फिल्म के हिदायतकार जमील मिर्जा थे। अदाकार सेठी ने इस फिल्म में रोजीना के हीरो का रोल किया था। ये कराची के प्लाजा सिनेमा में रिलीज हुई, जो कि अब मिसमार हो चुका। रोजीना की आखिरी रिलीज फिल्म मशरिक मगरिब थी, जो 1985 में रिलीज हुई। और रोजीना ने अपने 22 साल फिल्मी करियर में कुल 90 रिलीज शुदा फिल्मों में काम किया। उनकी उर्दू फिल्मों की तादाद 58 जबकि पंजाबी की तादाद 31 है। सिर्फ एक फिल्म पश्तो की शामिल है। माजी की खूबरू और लाखों दिलों की धड़कन अदाकारा रोजीना, जिनके पाँव की थाप से लोगों के दिल हिल जाते थे, जिनकी अदाकारी मद्दाहों को अपना गुलाम बना लेती थी, जिनका अंदाज उनके चाहने वालों पर बिजली की तरह गिरता था, जिनकी फनकाराना सलाहियतें उन्हें दूसरी अदाकाराओं से मुमताज करती, जिनकी जादुई आंखों का खुमार देखने वालों को मदहोश कर देता, जिनकी कैफियत से भरपूर अदाकारी प्रोड्यूसर्स को उन्हें कास्ट करने पर मजबूर करती। आज वही अदाकारा तने तनहा अपनी बेटी साइमा कुरैशी के साथ कराची में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। ये वही अदाकारा है जिनके बोल्ड सीन की पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी चली रही और वही उनके इंडस्ट्री से निकलने का बायस बनी। माजी की एक ऐसी अदाकारा जिन्हें देखने के लिए चाहने वाले सिनेमा की खिड़कियां तक तोड़ देते थे, जिनके पुजारी चौराहों पर बैठे हों, जिनकी फिल्में सिनेमा में लगते ही बिक जाया करती। किस कसम पुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अदाकारा रोजीना की तबीयत भी आजकल भली नहीं रहती। बढ़ती हुई उम्र की वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। उनका कराची के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद से ही रोजीना को माली मुश्किलात का सामना रहा, जिसके पेश नजर उनकी बेटी साइमा कुरैशी ने भी अपनी वालिदा का सहारा बनने के लिए अदाकारी शुरू की। रोजीना अब उम्र के आखिरी हिस्से में कराची के एक मुतवस्सित इलाके में जिंदगी गुजार रही हैं। उनकी बेटी भी इस अंदाज से ड्रामों में अदाकारी के फराइज सरंजाम नहीं दे पाती। उनके चेहरे पे झुर्रियां नुमाया है, जबकि उनकी नजर कमजोर हो चुकी। अदाकारा रोजीना चलने फिरने से कासिर है। उनकी हालत ऐसी नहीं कि वो आने वाले अरसे में कभी काम तक कर सकें। अदाकारा रोजीना और उनकी जिंदगी के साथ कई ऐसे वाकयात पेश आए जिन्होंने उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर किया। उनका माजी तो बेदाग था, लेकिन उन पर जो इल्जामात लगाए वो बहुत घिनौने थे। अदाकारा रोजीना इन्हीं इल्जामात के जेरे साया रही, लेकिन उन्होंने कभी भी इसको अपनी जाती जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया और अपने पाक दामन होने का सबूत देते हुए इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और अपनी फैमिली को तरजीह दी। उन्होंने अपनी बेटी को पालने और उसकी तरबियत करने में ही आफियत जानी। यही वजह है कि आजकल वो एक बाइज्जत जिंदगी बसर कर रही हैं। कराची और लाहौर के अलावा दुनिया के हर कोने में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। अदाकारा रोजीना 21 सितंबर 1950 में कराची में पैदा हुई। उनका पैदाइशी नाम आईवी सेंथिया था। वो ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती थी। कराची के सीनियर सहाफी बोखलानी ने रोजीना को फिल्मी नाम दिया। मारूफ साउंड रिकॉर्डिस्ट रिफत कुरैशी से शादी के बाद रोजीना आयशा कुरैशी कहलाई जाने लगी। रोजीना की बड़ी बहन राहिला अपने दौर की एक बेहतरीन डांसर थी। कराची की चंद फिल्मों में राहिला ने न सिर्फ अदाकारी की बल्कि वो डांस डायरेक्टर के तौर पर भी अपने आप को मनवा चुकी थी। रोजीना ने कराची से सेंट जोसेफ स्कूल से मैट्रिक करने के बाद उसी कॉलेज से इंटर किया। उन्हें अंग्रेजी जुबान बोलने और समझने में अबूर हासिल था। अंग्रेजी उनकी मादरी जुबान थी। राहिला ने कराची की स्टेज पर अपना बड़ा नाम किया। रोजीना ने रक्स की तालीम तरबियत अपनी बहन राहिला से हासिल की। रक्स के साथ साथ रोजीना को गाने का शौक था। उनकी आवाज में रिदम और मिठास का एक अच्छा खासा उनसर था, मगर तकदीर ने रोजीना को अदाकारा बना दिया। फिल्मी जिंदगी के आगाज के साथ साथ रोजीना को जमाने में बहुत सी कंपनी ने अपने ब्रांड्स की इश्तिहारी मुहिम में बतौर मॉडल के तौर पर पेश किया। उन्होंने फिल्म के साथ साथ मॉडलिंग के शोबे में भी बेहद मकबूलियत हासिल की। क्योंकि वो खूबसूरत और जाज़बे नजर थीं, इसीलिए उन्हें हर प्रोड्यूसर अपने प्रोजेक्ट में लेना चाहता था। 1966 में फिल्म साज और अदाकार वहीद मुराद की यादगार रोमानवी और नगमाती फिल्म अरमान रोजीना के करियर की पहली अहम और सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में रोजीना ने अदाकारा ज़ेबा और तरन्नुम की छोटी बहन का किरदार किया। अपने दौर की मारूफ अदाकारा बब्बू बेगम मरहुमा ने रोजीना की मां का रोल किया। माजी की खूबसूरत अदाकारा रोजीना इस मुख्तसर साइड किरदार में नजर आई। वो मंजर बेहद दिलकश और यादगार हो गया। खास तौर पे अदाकार निराला जो रोजीना को पसंद करते थे, एक गाना जो वहीद मुराद पे फिल्माया
फरमाया गया बेताब है इधर हम वहीद मुराद के साथ निराला इस गाने में ऊट पटांग हरकतें करते हुए रोजीना से अपने इश्क का इजहार करते हैं और रोजीना सिर्फ मुस्कुराती और हंसती है। इस मंजर में बेहद हसीन और दिलकश मालूम होती है। अरमान को पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली का एजाज हासिल है। ये यादगार फिल्म 18 मार्च 1966 में कराची के साबिक नाज सिनेमा में रिलीज हुई। अरमान के बाद इसी साल रोजीना पाकिस्तान की पहली मल्टी स्टार फिल्म जोश में वहीद मुराद के मुकाबिल हीरोइन कास्ट हुई। इस फिल्म में 6 हीरोइंस और 6 हीरो पहली बार एक साथ आए। ये बेहद खूबसूरत एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में ब्यूटी क्वीन जेबा ने सुधीर के मुकाबिल हीरोइन का रोल किया। ये यादगार गोल्डन जुबली एक्शन फिल्म 2 अप्रैल 1966 में कराची के साबिक जुबली सिनेमा में रिलीज हुई। इस साल रिलीज होने वाली हिदायतकार AH सिद्दीकी की फिल्म अकेले न जाना में मोहम्मद अली की बहन का किरदार किया। सदाबहार नगमा अकेले न जाना हमें छोड़कर मौसीकार सुहेल राणा ने इस फिल्म के लिए कंपोज किया। बाद में फिल्म साज सितार शिखानी से किसी बात पर नाराजगी के बाद सुहेल राणा ने यह नगमा फिल्म अरमान में शामिल किया। रोजीना ने करियर की ज्यादातर फिल्में चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ की और इन दोनों की जोड़ी को उस दौर की सुपरहिट जोड़ी तस्वुर किया जाता था। फिल्म अकेले न जाना के लिए बाद में मौसीकार लाल मोहम्मद इकबाल को मुंतखब किया गया। 1967 में रिलीज होने वाली कमाल और दीबा की फिल्म मेरे बच्चे मेरी आंखें में रोजीना ने साइड हीरोइन का किरदार किया। इस साल रिलीज होने वाली हिदायतकार परवेज मलिक की फिल्म एहसान में रोजीना ने साइड हीरोइन के तौर पर मजाहिया अदाकार निराला के मुकाबिल काम किया। अदाकार निराला के मुकाबिल रोजीना की बतौर हीरोइन फिल्म उस्तादों का उस्ताद भी इसी साल रिलीज होकर नाकाम रही। इस फिल्म में अदाकार फाजलानी ने टाइटल रोल किया था। 1968 में रिलीज होने वाली कामयाब फिल्म संग दिल में रोजीना ने दीबा के मुकाबिल साइड किरदार किया। इसमें वो अपनी किरदार निगारी के अनमिट नकूश छोड़ गए। आज भी ये फिल्म रोजीना की बेहतरीन किरदार निगारी की बिना पर लोगों के जहनों में महफूज है। फिल्म साज वहीद मुराद की यादगार कामयाब फिल्म समंदर रोजीना की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें वो साइड हीरोइन के तौर पर आई और अपने किरदार में उम्दा अदाकारी से फिल्म बीनों में मकबूल हुई। 1969 में रिलीज होने वाली वहीद मुराद की बतौर फिल्म साज हिदायतकार कहानी नवीस और गुलकार यादगार फिल्म इशारा में रोजीना की किरदार निगारी बेहद काबिल दाद और नाकाबिल फरामोश थी। इस फिल्म में रोजीना को पहली बार एक बेहतरीन अदाकारा तस्लीम किया गया। रोजीना को आला किरदार निगारी पर खुसूसी निगार अवार्ड दिया गया। इस साल रिलीज होने वाली हिदायतकार अजामीर की आसरा और अनिला में रोजीना ने साइड किरदारों में बेहद लाजवाब अदाकारी की। 1969 में हिदायतकार शबाब किरानवी की पहली कलर फिल्म तुम ही हो महबूब मेरे में रोजीना वहीद मुराद और दीबा एक बार फिर फिल्म इशारा के बाद एक साथ आए। इस मर्तबा भी रोजीना का किरदार सब पर बाजी ले गया। इस साल रोजीना की बतौर सोलो हीरोइन 2 फिल्में अस्सलामु अलैकुम और प्यार की जीत रिलीज हुई। ये दोनों फिल्में बड़ी बुरी तरह नाकाम रहीं। अस्सलामु अलैकुम में वो नए अदाकार फेरोज के मुकाबिल हीरोइन आई, जबकि प्यार की जीत में वो अपने देवर आबिद कुरैशी के मुकाबिल हीरोइन आई। 1969 में हिदायतकार हुमायूं मिर्जा की कामयाब घरेलू नगमाती मुआशरती फिल्म सजा में रोजीना ने नए अदाकार जमील के मुकाबिल हीरोइन का रोल किया। ये फिल्म शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मारूफ फिल्मी सहाफी अली सुफियान आफाकी थे। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही तहरीर की। सजा में नैयर सुल्ताना और दर्पण ने अपनी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश रोल किए। मेहदी हसन की आवाज में गाया गाना ये गीत फिल्म की हाईलाइट था, जिसके बोल थे जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। 1970 में रोजीना ने फिल्म साज और अदाकार सैयद कमाल की हिदायत में बनने वाली यादगार नगमाती फिल्म हनीमून में एक जंगली लड़की का यादगार किरदार किया। हनीमून की शूटिंग के लिए कमाल साहब यूरोप गए। इस फिल्म में अदाकारा हुस्ना ने कमाल के मुकाबिल हीरोइन का किरदार किया। हनीमून का कुछ हिस्सा साबिक मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के घने और हसीन जंगलों में शूट हुआ। रोजीना का किरदार इस था। इस साल रिलीज होने वाली हिदायतकार लुकमान की फिल्म अफसाना में पहली बार रोजीना वैम के किरदार में नजर आई। फिल्म लव इन यूरोप में कमाल के मुकाबिल हीरोइन आई और ये फिल्म नाकाम रही। हिदायतकार परवेज मलिक की नगमाती और रोमानवी फिल्म सौगात इसी साल रिलीज हुई। इस फिल्म में पहली बार एक नया तजुर्बा किया गया। इस फिल्म में 2 कहानियों को शामिल किया गया। फिल्म शुरू वहीद मुराद और रोजीना की कहानी से होती है, जबकि इंटरवल के बाद नदीम और शबाना की कहानी शुरू होती है। अवाम इस नए तजुर्बे को समझ न सकी और फिल्म नाकाम रही। इस साल रोजीना ने उर्दू फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। रोजीना की पहली पंजाबी फिल्म परदेसी इसी साल रिलीज हुई। इस फिल्म में अदाकार एजाज ने डबल रोल किया। रोजीना और आलिया इस फिल्म की हीरोइंस थीं। 1971 में रोजीना और वहीद मुराद फिल्म रिम झिम में जलवागर हुए। इस फिल्म में रोजीना की किरदार निगारी बड़ी लाजवाब थी। इस फिल्म में उन्होंने अंधी लड़की के किरदार में चौंका देने वाली अदाकारी की। मलका तरन्नुम नूरजहां का क्लासिक सॉन्ग मैंने एक आशियां बनाया था रोजीना पर फिल्माया गया। रियाज शाहिद मरहूम की यादगार तारीखी फिल्म गरनाता इसी साल रिलीज हुई। गरनाता में रोजीना के मुकाबिल जमील ने हीरो का रोल किया। इस फिल्म में रोजीना बेहद दिलकश लगी। हिदायतकार जमील अख्तर की जापान में शूट की गई फिल्म खामोश निगाहें वहीद मुराद के साथ रोजीना की यादगार फिल्म थी। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाली यादगार फिल्म जलते सूरज के नीचे में रोजीना ने नदीम के मुकाबिल हीरोइन का रोल किया। इस फिल्म में नदीम ने 3 किरदार अदा किए। रोजीना, बबीता और साइका नदीम की हीरोइन थी। हिदायतकार असलम डार ने जिया मुहय्यद्दीन को हीरो लेकर फिल्म मुजरिम कौन बनाई। इस फिल्म में रोजीना को हीरोइन
जासूसी फिल्म थी। फिल्म बेहद आला थी मगर ज़िया मोहिउद्दीन हीरो के तौर पर बिल्कुल ना जचे और इस फिल्म की नाकामी की सबसे बड़ी वजह बने। 1972 खलीफा सईद ने इंडियन फिल्म दो भाई की बिल्कुल हूबहू कॉपी दौलत और दुनिया के नाम से बनाई। ये फिल्म बेहद कामयाब रही। इस फिल्म के नगमात ने जो मकबूलियत हासिल की वो आज भी कायम है। वहीद मुराद ने इस फिल्म में डबल रोल में निहायत आला किरदार निगारी का मुजाहिरा किया। 1972 में जमील अख्तर की जापानी गुड्डी रिलीज हुई। जापानी गुड्डी का यादगार किरदार रोजीना के करियर का यादगार किरदार बन गया। दिलजीत मिर्जा की फिल्म था में रोजीना ने सुधीर के मुकाबिल हीरोइन का रोल किया। ये फिल्म बेहद कामयाब रही। इसी साल हिदायतकार असलम डार की शोहरा आफाक फिल्म बशीरा रिलीज हुई जिसने सुल्तान राही को सुपरस्टार बनाया। इस फिल्म में रोजीना अदाकार हबीब के मुकाबिल हीरोइन आई। फिल्म बशीरा में रोजीना का एक डायलॉग बेहद मशहूर हुआ। इस फिल्म में रोजीना बात बात पर कहती हैं ओ मैं टोटे कर देवांगी। ये मुकालमा आज भी लोगों को याद है। बाबुल डाकू बतौर हीरोइन रोजीना की आखिरी फिल्म थी जो 1976 में रिलीज हुई। इकबाल हसन इस फिल्म के हीरो थे। 76 से 88 तक रोजीना ने जिन फिल्मों में काम किया उन तमाम फिल्मों में उसके किरदार सानवी थे। 88 में रोजीना की आखिरी फिल्म बदगुमान रिलीज हुई जो कि पश्तो जुबान में थी। अपने दौर की ये मकबूल अदाकारा आज भी अपने चंद फिल्मी किरदारों की वजह से लोगों को याद है। रोजीना 1968 में निगार अवार्ड अपने नाम कर चुकी। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माजी की इस खूबरू और पुरकशिश अदाकारों को अपनी अमान में रखे और अदाकारा रोजीना की तमाम तर मुश्किलात दूर करें। आमीन।